आप देख रहे हैं BHPC न्यूज। बिहार के चुनावी मैदान में खलबली है। चुनावी महाबली अपने शुरुआती दाव आजमाने लगे हैं। एक दूसरे की ताकत को भांपा और आंका जा रहा है। जेडीयू के पास सुशासन के मॉडल के साथ नीतीश कुमार का चेहरा है। 15 साल से बिहार की सत्ता पर काबिज नीतीश कुमार के लिए इस बार चुनौतियां भी कम नहीं है। आज बात उनके सामने की 5 बड़ी चुनौतियों की है। 1. बीजेपी की आत्मनिर्भर बनने की चाहत। सबसे पहले बात नीतीश कुमार के पुराने साथी बीजेपी की। जेडीयू और बीजेपी पुराने साथी तो हैं, लेकिन क्या एक दूसरे की नजर में भरोसेमंद भी हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पिछले चुनाव में ये भरोसा टूट चुका है। नीतीश कुमार ने बीजेपी का हाथ झटक आरजेडी की लालटेन थाम ली थी, तो वहीं बीजेपी के सामने महाराष्ट्र का उदाहरण भी है, जहां पुरानी सहयोगी होने के बावजूद शिवसेना चुनाव के बाद बीजेपी को गच्चा दे गई। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर के नारे को बिहार में बीजेपी ने काफी सीरियसली ले लिया है। वो बिहार में अब आत्मनिर्भर बनना चाहती है, इसलिए लोकल लीडर अंदर अंदर काफी वोकल है। इसके लिए वो सीटों के बंटवारे में बराबरी चाहती है। इरादा जेडीयू से ज्यादा सीटें जीतने का है। चिराग की महत्वाकांक्षा। बीजेपी के इरादे भले ही दबे छुपे हों, लेकिन उसकी सहयोगी एलजेपी लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर है। कोरोना टेस्टिंग की बात हो या बाढ़ या फिर शराबबंदी विभाग, पासवान नीतीश को घेरने में कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। चिराग पासवान अपनी ब्रांडिंग युवा बिहारी के तौर पर कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं। युवाओं को लुभाने के लिए बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात कर रहे हैं। उनकी पार्टी एलजेपी एनडीए में शामिल है, लेकिन जेडीयू के साथ गठबंधन नहीं है। उनके ये तेवर सिर्फ गठबंधन में ज्यादा सीट हासिल करने के लिए है या कुछ और कारण है? बिहार की उनकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, जो सिर्फ अपनी पार्टी के बूते पूरी नहीं हो सकती। इसलिए वो बीजेपी के साथ और नीतीश के खिलाफ दिखते हैं। यहाँ पहली ये है कि किसका कंधा और किसकी बंदूक और कौन निशाने पर। 3. तेजस्वी की चुनौती। तेजस्वी यादव बिहार में विपक्ष का सबसे मुखर चेहरा है। महागठबंधन की सरकार में उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लालू यादव की गैर मौजूदगी में आरजेडी की कमान उन्होंने संभाल रखी है। चाहे बिहार में स्वास्थ्य सुविधाओं की बात हो, या अपराध की, या बाढ़ राहत, या फिर कोरोना और मजदूरों के पलायन से निपटने का मुद्दा, तेजस्वी यादव ने इन्हें जोर शोर से उठाया। जहां नीतीश कुमार आरजेडी के जंगल राज की याद दिला वोटर्स को आरजेडी से दूर रहने की चेतावनी दे रहे हैं, तो तेजस्वी नीतीश कुमार पर अतीत में बने रहकर वर्तमान और भविष्य को बर्बाद करने का आरोप लगा रहे हैं। तेजस्वी बिहार के विकास और भविष्य की बात कर युवा वोटरों को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें मालूम है कि पिता का नाम उनके वोट बैंक को एकजुट रखेगा। लालू यादव का बनाया MY यानी मुस्लिम यादव का वो वोट बैंक जिसे तोड़ना हमेशा मुश्किल रहा है। ऐसे में उनकी कोशिश आरजेडी में बदलाव और युवा चेहरे के तौर पर युवा वोटरों में पैठ बनाने की है, जो नीतीश कुमार की एक चिंता है। 4. बिहार के मिलेनियल्स का मूड। अपनी वर्चुअल रैली में नीतीश कुमार ने पुरानी पीढ़ी के लोगों से कहा कि वो नई पीढ़ी को उस दौर की बातें बताएं, नहीं तो कहीं युवा गड़बड़ लोगों के चक्कर में पड़ जाएंगे तो जितना काम हुआ है सब बर्बाद हो जाएगा। आखिर ऐसा क्यों कहना पड़ा नीतीश कुमार को? नीतीश कुमार के लिए एक चुनौती वो युवा वोटर हैं, जो बिहार विधानसभा के लिए पहली बार वोट डालेंगे। ये वो वोटर हैं जिन्होंने नीतीश कुमार जिस जंगल राज और लालटेन युग की बात करते हैं उसे नहीं देखा। उसने सिर्फ नीतीश कुमार के सुशासन को देखा है। ये युवा डिजिटल के जरिए से पूरी दुनिया को देख रहे हैं। इनके अंदर आगे बढ़ने की ललक है। ऐसे में वो बिहार में अपने लिए अवसर की चाहत में विकल्पों पर विचार कर सकती है। जाहिर है नीतीश कुमार जब पुरानी पीढ़ी को समझाने के लिए कह रहे हैं, तो वो उसी विचार को रोकना चाह रहे हैं, ताकि उनके अंदर किसी दूसरे को मौका देने की सोच हावी ना हो जाए। 5. एंटी इनकम्बेंसी। नीतीश कुमार को इस बार एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ेगा। समाज के कुछ तबकों में सरकार से नाराजगी है। अब इसे सरकार का चेहरा होने का संयोग माने या कोई और प्रयोग, ये सारी नाराजगी नीतीश कुमार के लिए है। साझा सरकार की कोरोना के दौरान सरकार ने जिस तरह से काम किया, या फिर बिहार के मजदूरों का पलायन, इन सब की जिम्मेदारी नीतीश कुमार के खाते में गई है। लेकिन साथ ही नीतीश कुमार के पक्ष में सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में उनका कोई मजबूत विकल्प उभर कर नहीं आया है। उनका चेहरा बिहार के लोगों का जाना पहचाना और देखा परखा है, जिस पर वो भरोसा करते हैं। उनका अनुभव, उनकी छवि और राजनीतिक सूझबूझ की फिलहाल कोई काट नहीं है। जाति वाली राजनीति के बीच बिना किसी बड़े जातिगत आधार के उन्होंने बिहार में लगातार 3 जीत हासिल की है। जाहिर है हमेशा 4 कदम आगे की चाल सोचकर रखने वाले नीतीश कुमार को कम आंकने की भूल ना तो विपक्ष करेगा और न ही उनके गठबंधन के साथी। आप देख रहे हैं BHPC न्यूज।